फजल उस पर जरूर होता है जो गुलामे हुजूर होता है। कब वो तैबा से दूर होता है जिसके सीने में नूर होता है, और उसी पे मेहरबान रब्बे गफूर होता है। उसी पे मेहरबान रब्बे गफूर होता है जिसके कल्ब में इश्क़े हुजूर होता है। ए आशिकाने शहे अंबिया दुरूद पढ़ो, ए आशिकाने शहे अंबिया दुरूद पढ़ो कि दुरूद पढ़ने से चेहरे पे नूर होता है। ए आशिकाने शहे अंबिया दुरूद पढ़ो कि दुरूद पढ़ने से चेहरे पे नूर होता है। और हम अपना मेयार ज़माने से जुदा रखते हैं। हम अपना मेयार ज़माने से जुदा रखते हैं। हम तो महबूब भी महबूबे खुदा रखते हैं। हम अपना मेयार ज़माने से जुदा रखते हैं। हम तो महबूब भी महबूबे खुदा रखते हैं। और मांगने वालों मांगो, दुआओं में मदीना मांगो। मांगने वालों मांगो, दुआओं में मदीना मांगो। जिंदगी गुजरे मक्के में तो मदीने में मरना मांगो। मांगने वालों मांगो, दुआओं में मदीना मांगो। जिंदगी गुजरे मक्के में तो मदीने में मरना मांगो। अल्लाह का शुक्र एहसान है कि आज ये कंजुल ईमान कॉन्फ्रेंस जो मदरसा अजीजिया फैजुल उलूम मुकर्रमपुर से हुफ्फाज़े किराम और कुर्राए इज़ाम की जो फरागत होने वाली है, उनकी दस्तार बंदी के मौका पर इस अजीम शान कंजुल ईमान कॉन्फ्रेंस का एहतमाम किया गया है। अल्हम्दुलिल्लाह आज आप खुशी से मचल जाएंगे और अपनी निगाहों के सामने मदरसा अजीजिया फैजुल उलूम के कारनामे जब आपके सामने पेश किए जाएंगे और जो मोहब्बतों का ताउन आप हजरात ने इस इदारे को पेश किया, आप नतीजे की शक्ल में जब इसे देखेंगे आपका दिल बाग बाग होता नजर आएगा। मैंने कुरान मुक़द्दस की जिस आयत की तिलावत की, अल्लाह कुरान हकीम में इरशाद फरमाता है, इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। कुरान एक ऐसी किताब है जो किताब अल्लाह की किताब है, जो कुरान अल्लाह का कलाम है, जो कुरान वो अजीम किताब है जो हमेशा चैलेंज करता रहा, दुनिया वालों को कहता रहा, अगर तुम्हें शक है कि ये कुरान अल्लाह का कलाम नहीं, ये कुरान किसी इंसान का कलाम है, अगर तुम्हें लगता है कि ये कुरान अल्लाह का कलाम नहीं बल्कि किसी इंसान का कलाम है, तो कुरान हमेशा ऐलान करता रहा, कुरान हमेशा चैलेंज करता रहा, फ़अतू बिसूरतिन मिन मिस्लिही, तो तुम कुरान जैसी एक सूरत ही तो ले आओ। जो लोग कहा करते थे ये कुरान अल्लाह का कलाम नहीं बल्कि किसी इंसान का कलाम है, जो लोग ये कहा करते थे ये अल्लाह का कलाम नहीं इंसानों का बनाया हुआ कलाम है, तो कुरान उन लोगों को हमेशा चैलेंज दे रहा है। और आज नहीं बल्कि रोज़े अज़ल से कुरान का ये चैलेंज है, क़यामत तक ये चैलेंज है। तुम्हें लगता है कि ये कुरान अल्लाह का कलाम नहीं बल्कि इंसान का कलाम है, तो तुम कुरान जैसी एक छोटी सी सूरत ही तो ले आओ, एक छोटी सी सूरत ही तो ले आओ, लेकिन ला नहीं सकेंगे इसलिए कि कुरान इंसान का कलाम नहीं बल्कि ये खुदा का कलाम है। आप अच्छी तरह से जानते हैं अल्लाह रब्बुल इज्जत ने ज़बूर भी नाज़िल फरमाया, अल्लाह ने इंजील भी नाज़िल फरमाया, अल्लाह ने तौरात भी नाज़िल फरमाई, अल्लाह ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम
अलैहिस्सलाम को तौरात दिया, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को इंजील दिया, हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम को ज़बूर दिया। लेकिन अंदाजा कीजिए अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जिस ज़बान में ज़बूर को नाज़िल किया था वो ज़बान भी महफूज ना रही। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जिस ज़बान में इंजील को नाज़िल किया था वो ज़बान महफूज ना रही। अल्लाह ने जिस ज़बान में तौरात को नाज़िल किया था वो ज़बान भी महफूज ना रही। तौरात की हिफाजत की बात तो अलग है, इंजील की बात की हिफाजत तो अलग है, ज़बूर की हिफाजत की बात तो अलग है। जिस ज़बान में अल्लाह ने तौरात को नाज़िल किया था वो ज़बान महफूज ना रही। अल्लाह ने जिस ज़बान में इंजील को नाज़िल किया था वो ज़बान महफूज ना रही। अल्लाह ने जिस ज़बान में ज़बूर को नाज़िल किया था वो ज़बान महफूज ना रही। तौरात के अंदर तहरीफ कर दी गई, तौरात के अंदर तब्दीली कर दी गई, इंजील के अंदर तब्दीली कर दी गई, ज़बूर के अंदर तब्दीली कर दी गई। दुनिया की सारी किताबों के अंदर चेंजिंग कर दी गई, तब्दीली कर दी गई, मगर एक वाहिद कुरान है, एक कुरान है, एक कुरान है। जैसा कुरान कल नाज़िल हुआ था आज भी कुरान वैसा ही मौजूद है। जैसा कल नाज़िल हुआ था आज भी मौजूद है। ना उसके ज़बर को कोई फर्क, ना उसके ज़बर में कोई फर्क आया है, ना उसकी ज़ेर में कोई फर्क आया है। आप अच्छी तरह से जानते हैं हिंदुस्तान से उठने वाला एक शख्स ने ये कहने की कोशिश किया था कि कुरान से 26 आयतों को निकाल दो, हम कुरान को मानने के लिए तैयार हैं। मगर कुरान ऐसे लोगों से बपांगे हल देता है, कुरान की 26 आयत निकालने वाले तुम इस लायक नहीं कि तुम इस्लाम के दायरे में रहो, इस लायक नहीं कि तुम्हें मुसलमान कहा जाए, इस लायक नहीं कि तुम इस्लाम के दायरे में रहो। जिन लोगों ने कुरान से आयतों को निकालने की बात की थी वो इस्लाम से निकल गया। इसलिए ये मेरा कुरान ये किसी इंसान का कलाम नहीं, अल्लाह का कलाम है। कुरान मुक़द्दस में अल्लाह इरशाद फरमाता है इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। आप अंदाजा कीजिए कभी आपने सोचा कि ज़बूर महफूज क्यों ना रही, तौरात महफूज क्यों ना रही, इंजील महफूज क्यों ना रही? कलाम ये भी तो अल्लाह का है, ज़बूर भी अल्लाह की किताब है, इंजील भी खुदा की किताब है, तौरात भी खुदा की किताब है। मगर तौरात महफूज ना रह सकी, इंजील महफूज ना रह सकी, ज़बूर महफूज ना रह सकी। अंदाजा कीजिए क्यों? इसलिए ये वजह यह है कि अल्लाह ने तौरात को नाज़िल किया मगर इरशाद नहीं फरमाया कि हमने तौरात को नाज़िल किया, हम उसकी हिफाजत करने वाले हैं। अल्लाह ने ज़बूर को नाज़िल किया मगर इरशाद नहीं फरमाया हमने ज़बूर को नाज़िल किया, हम ज़बूर की हिफाजत करने वाले हैं। अल्लाह ने इंजील को नाज़िल किया मगर इरशाद नहीं फरमाया हमने इंजील को नाज़िल किया, हम ही उसकी हिफाजत करने वाले हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इंजील के बारे में नहीं फरमाया, तौरात के बारे में नहीं फरमाया, ज़बूर के बारे में नहीं फरमाया कि हमने इसको नाज़िल किया है, हम इसकी हिफाजत करने वाले हैं। अगर किसी किताब के बारे में अल्लाह ने फरमाया है कि हमने इसको नाज़िल किया, हम इसकी हिफाजत करने वाले हैं, तो वो कोई और किताब नहीं बल्कि खुदा का कलाम कुरान मुक़द्दस है। अल्लाह इरशाद फरमाता है इन्ना, बड़ी ताकीद के साथ अल्लाह ने फरमाया, इतनी ताकीदात इस आयत करीमा के अंदर मौजूद है। रब इरशाद फरमाता है इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। हमने कुरान को नाज़िल किया और हम ही कुरान की हिफाजत करने वाले हैं। अंदाजा कीजिए कौन कुरान? वो कुरान के नबी कौनैन अलैहिस्सलातु व तस्लीम इरशाद फरमाते हैं खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमा। खुदा का पैगंबर इरशाद फरमाता है तुम
में सबसे बेहतर वो है जो कुरान को सीखे और कुरान को औरों को सिखाए। अंदाजा कीजिए, खुदा का नबी फरमाता है बेहतर वो है जो कुरान को सीखे, जो कुरान को औरों को सिखाए। अंदाजा कीजिए, अल्लाह के नबी ने उसे बेहतर करार दिया जो कुरान को सीखने वाला है और कुरान को सिखाने वाला है। अंदाजा कीजिए, कुरान उस किताब का नाम है कि अल्लाह इरशाद फरमाता है लौ अंज़लना हादल कुरान अला जबलिन लरअयतहु खाशिअम मुतसद्दिअम मिन खश्यतिल्लाह। अगर मैं इस कुरान को पहाड़ के ऊपर नाज़िल करता तो पहाड़ इसके बोझ को बर्दाश्त नहीं कर सकता, पहाड़ इसकी ताकत को बर्दाश्त नहीं कर सकता। अगर मैं इस कुरान को पहाड़ पे नाज़िल करता तो वो रेज़ा रेज़ा हो जाता। अंदाजा कीजिए, जिस कुरान को अल्लाह अगर पहाड़ पे नाज़िल करता तो पहाड़ कुरान के पार को बर्दाश्त नहीं कर सकता, पहाड़ कुरान के बोझ को बर्दाश्त नहीं कर सकता। मगर वही कुरान क़ल्बे मुस्तफ़ा पे नाज़िल हो रहा है, वही कुरान सीने मुस्तफ़ा पे नाज़िल हो रहा है, वही कुरान सीने मुस्तफ़ा पे नाज़िल हो रहा है। जरा ज़हन को आप करीब करें, आप देखते होंगे जब आपके मदरसे के बच्चे कुरान की तिलावत करते हैं तो सिर्फ कुरान की तिलावत नहीं करते बल्कि कुरान की तिलावत भी करते हैं और हिलते हुए नजर आते हैं। कुरान पढ़ रहे हैं, हिल रहे हैं। आप कहेंगे मौलाना ये कुरान की तिलावत कर रहे हैं, हिल क्यों रहे हैं? मैं आपसे पूछना चाहूंगा, आप मदरसे के बच्चों को मत देखिए, आप मुझे बताइए आपके वालिद किराम जब कुरान की तिलावत घर में करते हैं तो वो हिलते हैं कि नहीं है? तो आप यही जवाब दीजिएगा हाँ हाँ, मेरे वालिद किरामी भी जब कुरान की तिलावत करते हैं तो कुरान की तिलावत करते करते हिलते भी हैं। आप मुझे बताइए क्या आपकी वालिदा जब कुरान की तिलावत करती है तो वो हिलती है कि नहीं? तो आप जवाब देंगे हाँ हाँ, जब वो कुरान की तिलावत करती है तो वो हिलती है। अंदाजा कीजिए, जब भी कुरान की क़िराअत करने वाला, कुरान की तिलावत करने वाला कुरान की तिलावत करता है तो वो हिलता हुआ नजर आता है। इमाम को देखिए, वो भी कुरान की तिलावत कर रहा है तो हिलता हुआ नजर आ रहा है। जब भी दुनिया का कोई इंसान कुरान मुक़द्दस को अपनी निगाहों से देखता है, उसकी तिलावत करता है, वो हिलता हुआ नजर आ रहा है। मैंने ताज्जुब करते ही कभी गौर किया, आखिर कुरान का तिलावत करने वाला तिलावत कुरान के साथ हिलता क्यों है? जब कुरान की तिलावत करता है तो हिलता क्यों है? हिलने की वजह क्या है? हिल हिल के कुरान की तिलावत क्यों कर रहा है? वज़्न में क्यों आ रहा है? मोहब्बत में ऐसा फूल क्यों आ रहा है? हिल कर कुरान की तिलावत कर रहा है। जब मैंने इन सारी वजूहात पर गौर किया तो मुझे वो चीज याद आई जब अल्लाह के रसूल की बारगाह में बुलबुल सिदरा हजरत जिब्रील अमीन कुरान की पहली आयत वही की शक्ल में लेकर आए और कहा पढ़िए इक़रा इक़रा। तो मुस्तफा जाने रहमत ने फरमाया था मा अना बिकारी, मैं पढ़ने वाला नहीं। लोग इसके अंदर भी खयानत करते हैं और ये तर्जमा करते हैं मुझे पढ़ना नहीं आता, मैं पढ़ने वाला नहीं, मुझे पढ़ना नहीं आता। लोग इसके अंदर भी खयानत करते हैं मगर हकीकत ये है, माना ये है मैं पढ़ने वाला नहीं, मुझे पढ़ना नहीं आता, ये तर्जमा नहीं। इसलिए जिसे अल्लाह ने इल्म दिया हो, जिसे अल्लाह ने आलिम बनाया हो और रहमान खुद इरशाद फरमाए और रहमान अल्लमल कुरान, जिसे अल्लाह ने तालीम दिया हो, जिसे अल्लाह ने इल्म दिया हो, वो पढ़ने वाला ना हो, ये हो नहीं सकता। जिब्रील अमीन सरकार की बारगाह में कहते इक़रा, तो मुस्तफा जान रहमत फरमाते मा अना बिकारी, मैं पढ़ने वाला नहीं। मगर जब जिब्रील अमीन ने कहा इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़, महबूब पढ़िए उसके नाम से जिसने आपको पैदा किया, तो मुस्तफा पढ़ने लगे। ये आयत नाज़िल हुई, मुस्तफा हिलने लगे, मुस्तफा कांपने लगे, मुस्तफा हिलने लगे। पता क्या चला? कुरान की जो पहली आयत नाज़िल हुई उस वक्त मुस्तफा हिल रहे थे, तो कुरान की आयत की तिलावत करते वक्त हिलना ये किसी और की सुन्नत नहीं, मुस्तफा जाने रहमत।
यकीनन कुरान उस किताब का नाम है। आप देखिएगा, अपने माथों की निगाहों से देखिएगा, और आप अच्छी तरह से जानते हैं दुनिया की कोई ऐसी किताब नहीं जिसका हाफिज आपको मिले A to Z, अलिफ से लेकर या तक, जो किसी किताब का हाफिज हो, चाहे वो दुनिया की कोई किताब हो, कुछ ना कुछ जरूर छूटेगा। मिनो अन, अलिफ से लेकर के या तक, ये से लेकर Z तक कोई आपको हाफिज नहीं मिलेगा, चाहे वो दुनिया की कोई किताब हो। मगर खुदा की कसम, कुरान उस लाजवाब किताब का नाम है, कुरान उस मुक़द्दस किताब का नाम है, कुरान अल्लाह की उस पाक किताब का नाम है। आप देखिए कि आज मुसलमान का 11 साल का बच्चा हाफिज कुरान बनता नजर आ रहा है। मुसलमान कौम का 10 साल का बच्चा हाफिज कुरान बनता नजर आ रहा है। आप अभी देखिएगा कि मदरसा अजीजिया फैजुल उलूम के सहन में पढ़ने वाले तकरीबन कई बच्चे जो 11 से 12 साल के हैं, जिसने हिफ्ज़ कुरान की तकमील की है, मैं पूछना चाहता हूँ, दुनिया की एक किताब, दुनिया में एक किताब जिसे कलाम इलाही कहा जाता है, जो कुरान है, आप देखिए दुनिया की कोई किताब का हाफिज आपको नहीं मिलेगा, मगर कुरान का हाफिज मिलता नजर आएगा, कुरान को याद करने वाला नजर आएगा, कुरान को अपने सीने में महफूज करने वाला मिलेगा। इसलिए अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इरशाद फरमाया, हमने कुरान को नाज़िल किया और हम ही कुरान की हिफाजत करने वाले हैं, हम ही हिफाजत करने वाले हैं। इसलिए ज़माना आज से नहीं बल्कि सुबह अज़ल से कोशिश कर रहा है कुरान को मिटा दिया जाए, अज़मत कुरान को मिटा दिया जाए, कुरान के तहफ़्फ़ुज़ के साथ खिलवाड़ किया जाए। मगर उससे पता चलना चाहिए कि फानूस बन के जिसकी हिफाजत खुदा करे, फानूस बन के जिसकी हिफाजत खुदा करे, उस शम्मा क्या बुझे जिसे रोशन। जब कुरान का मुहाफिज, कुरान की हिफाजत करने वाला रब की जात है, रब की जात है, और रब ने इरशाद फरमाया, हमने कुरान को नाज़िल किया और हम ही कुरान की हिफाजत करने वाले हैं। तो याद रखना, हर दौर में उठते हैं यजीदी फितने, हर दौर में शब्बीन जन्म लेते हैं, हर दौर में उठते हैं यजीदी फितने, हर दौर में शब्बीन जन्म लेते हैं। ज़माना कोशिश करता रहे, मगर कुरान का एक हर्फ न कल मिटाता, न आज मिटा है, न सुबह मिटने वाला है। इसलिए ये कुरान किसी और का कलाम नहीं बल्कि अल्लाह का कलाम है। रब इरशाद फरमाता है, इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून, हमने कुरान को नाज़िल किया है, हम ही इसकी हिफाजत करने वाले हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, बड़े खुशनसीब हैं हम सब कि आज एक अज़ीम शान कॉन्फ्रेंस में, जिसमें शोरा और खुतबा सब के सब मुअज़्ज़ज़ तशरीफ ला चुके हैं, यके बाद दीगरे आप सारे खुतबा शोरा से मुलाकात करेंगे। मेरी गुजारिश होगी बदनज़मी ना फैलाएं। अब देखिए कुर्सियां लगी हुई हैं, लोग पीछे खड़े हैं। भाई कब आप लोगों को अक्ल आएगी? खुदा के वास्ते इस माहौल को सही करें। जो लोग पीछे खड़े हैं, कुर्सियों में जगह खाली है, आप हज़रात उन कुर्सियों में बैठ जाएं। अब आगे की मजलिस